मनुष्य जीवन के समय को अमूल्य और क्षणिक समझकर उत्तम से उत्तम काम में व्यतीत करना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। यदि किसी कारणवश कभी कोई क्षण भगवत चिंतन के बिना बीत भी जाए तो उसके लिए पुत्र शोक से भी बढ़कर घोर पश्चाताप करना चाहिए, जिससे फिर कभी ऐसी भूल ना हो। जिसका समय व्यर्थ व्यय होता है उसने समय का मूल्य समझा ही नहीं। मनुष्य को कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिए, अपितु सदा सर्वदा उत्तम से उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। मन में भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम का जप, सबको नारायण समझकर शरीर से जग जनार्दन की निस्वार्थ सेवा, यही उत्तम से उत्तम कर्म है। बोलने के समय सत्य, प्रिय, मित और हितवरे शास्त्र अनुकूल वचन बोलने चाहिए। अपने दोषों को सुनकर चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि कोई हमारा दोष सिद्ध करे तो उसके लिए जहाँ तक हो सफाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सफाई देने से दोषों की जड़ जमती है तथा दोष बतलाने वाले के चित्त में भविष्य के लिए रुकावट होती है। इससे हम निर्दोष नहीं हो पाते। यदि हम निर्दोष हैं तो दोष सुनकर हमें मौन हो जाना चाहिए। इससे हमारी कोई हानि नहीं है। और यदि सदोष हैं तो अपना सुधार करना चाहिए। दोष बतलाने वाले का गुरुतुल्य आदर करना चाहिए, जिससे भविष्य में उसे दोष बतलाने में उत्साह हो। अपने निकट संबंधी का दोष सहसा नहीं कहना चाहिए। कहने से उसको दुख हो सकता है, जिससे उसका सुधार संभव नहीं। यदि कहीं किन्हीं से काम लेना हो तो उनको अपने पास ना बुलाकर उन्हीं के पास जाना चाहिए। सादगी से रहना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। जीवन को अधिक खर्चीला नहीं बनाना चाहिए। ऋषि मुनियों का जीवन खर्चीला नहीं था। अधिक खर्चीला जीवन मनुष्य को रुपयों और दूसरे पुरुषों का दास बना देता है, जिसके कारण अनेक पाप करने पड़ते हैं और दर-दर भटकना पड़ता है। शरीर निर्वाह के लिए भी अनासक्त भाव से ही पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। भोजन के समय स्वाद की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह पतन का हेतु है। स्वास्थ्य की ओर लक्ष्य रखना भी वैराग्य में कमी ही है। कल्याणकामी पुरुषों को तो वैराग्य युक्त चित्त से केवल शरीर निर्वाह के लिए ही भोजन करना चाहिए। व्यवहार के समय भजन ध्यान में मुख्य वृत्ति और संसारिक कामों में गौण वृत्ति रखनी चाहिए। सोते समय भी भगवान के नाम रूप का स्मरण विशेषता से करना चाहिए, जिससे शयन का समय व्यर्थ ना जाए। शयन के समय को साधन बनाने के लिए सांसारिक संकल्पों के प्रवाह को भुलाकर भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव और चरित्र का चिंतन करते हुए ही सोना चाहिए। अपने ऊपर भगवान की अहेतुकी दया और प्रेम समझ समझकर हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। सब प्राणियों पर हेतु रहित दया और प्रेम करना चाहिए। एकांत में मन को सदा यही समझाना चाहिए कि परमात्मा के सिवा किसी का चिंतन ना करो, क्योंकि व्यर्थ चिंतन से बहुत हानि है। भगवान के समान अपना कोई भी हितैषी नहीं है। अतः अपने अधीन सब पदार्थों को और अपने आप को राजा बलि की भांति भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य को पात्र बनना चाहिए। पात्र बनने पर भगवान स्वयं ही शीघ्र दर्शन दे सकते हैं। सुनने वालों की इच्छा के बिना वक्ता को सत्संग के रहस्य की बातें नहीं सुनानी चाहिए। जहाँ व्याख्यानदाता बहुत हों, वहाँ जहाँ तक हो व्याख्यान ना दें। पूजा, प्रतिष्ठा, ऊंचे आसन और ऊंचे पद से सदा ही दूर रहना चाहिए। जहाँ तक हो गुरु बनने की इच्छा कभी ना करें। किसी संबंधी की मृत्यु सूचना मिलने पर जहाँ आवश्यकता हो वहाँ जाना चाहिए, किंतु अपने घर में किसी के मरने पर जहाँ तक हो दूरस्थ कुटुंबियों के आने के लिए सभ्यता पूर्वक निवारण कर देना चाहिए। दहेज और दान देना चाहिए, किंतु जहाँ तक हो लेने से बचना चाहिए। जहाँ तक हो पंच ना बनना चाहिए, बने तो पक्षपात नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सगाई, वागदान, विवाह आदि संबंध कराने के काम से दूर रहना चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यदि सोते-सोते ही सूर्योदय हो जाए, तो दिन भर उपवास और जप करना चाहिए। एकांत के साधन को मूल्यवान बनाने के लिए संध्या, गायत्री जप, ध्यान, पूजा-पाठ, स्तुति, प्रार्थना, नमस्कार आदि के अर्थ और भाव को समझते हुए ही निष्काम भाव से श्रद्धा भक्ति पूर्वक नित्य करना चाहिए। भगवत प्राप्ति में पवित्र और एकांत देश का सेवन, सत्संग और स्वयं अध्याय, परमात्मा का ध्यान और उसके नाम का जप, निष्काम भाव, ज्ञान, वैराग्य और उपरति इनके समान कोई भी साधन नहीं है। द्विजाति मात्र को उचित है कि नित्य सूर्योदय और सूर्यास्त से पूर्व ही संध्योपासन और गायत्री जप करे। भगवान के नाम रूप को याद रखते हुए ही सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक आदि कार्य न्यायपूर्वक निस्वार्थ भाव से करे, क्योंकि अपनी सारी चेष्टा निस्वार्थ भाव से दूसरे के हित के लिए करने से ही कल्याण होता है। स्नान और नित्य कर्म किए बिना दातुन और जल के सिवा कुछ भी मुख में ना लें। श्री भगवान के भोग लगाकर तथा यथाधिकार बलि वैष्णदेव करके ही भोजन करें। तुलसी दल के सिवा चलते फिरते या खड़े हुए भी कोई भी चीज कभी ना खाएं। भोजन के आदि और अंत में आचमन करें। एकांत में दो आदमी बात करते हों तो उनकी सम्मति के बिना उनके समीप ना जाएं। जीव हिंसा को बचाते हुए चलें। घी, दूध, शहद, तेल, जल आदि तरल पदार्थ छानकर काम में लें। कर्तव्य का पालन ना होने पर तथा अपने से बुरा काम बन जाने पर पश्चाताप करें, जिससे कि फिर कभी वैसा ना हो। कर्तव्य कर्म को झंझट मान लेने पर वह भार रूप हो जाता है, विशेष लाभदायक नहीं होता। वही कर्म भगवान को याद रखते हुए प्रसन्नता पूर्वक मुग्ध होकर किया जाए तो बहुत ऊंचे दर्जे का साधन बन जाता है। अकर्मण्यता, कर्तव्य से जी चुराना महान हानिकारक है, पाप का प्रायश्चित है, किंतु इसका नहीं। अकर्मण्यता का त्याग ही इसका प्रायश्चित है। कर्तव्य पालन रूप परम पुरुषार्थ ही मुक्ति का मुख्य साधन है। धन का प्राप्त होना यद्यपि अपने बस की बात नहीं है, तथापि मनुष्य को शरीर निर्वाह के लिए कर्तव्य बुद्धि से न्याय युक्त परिश्रम तो अवश्य करना चाहिए। सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर उनको भगवान का मंगल विधान समझकर हर समय परम संतुष्ट रहना चाहिए। उत्तम काम को शीघ्र अतिशीघ्र करने की चेष्टा करें, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जिसमें प्राणियों की हिंसा होती हो, ऐसे किसी चीज को व्यवहार में ना लावें। रेशम और तूष काम में ना लें। हिंसा युक्त शहद, मृग चर्म और कस्तूरी काम में ना लें। जहाँ तक हो मिल की बनी चीजें खाने के काम में ना लें। ईश्वर की सत्ता पर प्रत्यक्ष से बढ़कर विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर पर जितना प्रबल विश्वास होगा, साधक उतना ही पाप से बचेगा और उसका साधन तीव्र होगा। सदा सर्वदा ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। इससे दृढ़ता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता और आत्मबल की वृद्धि होती है। विशुद्ध ईश्वर प्रेम एक बहुत गोपनीय परम रहस्य की बात है। उससे बढ़कर संसार में कोई उत्तम वस्तु नहीं। ईश्वर के ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं। ईश्वर के प्रभाव के समान कोई प्रभाव नहीं। ईश्वर के दर्शन के समान कोई दर्शन नहीं। महापुरुषों के आचरण से बढ़कर कोई अनुकरणीय आचरण नहीं। भगवत भाव से बढ़कर कोई भाव नहीं। समता से बढ़कर कोई न्याय नहीं। सत्य के समान कोई तप नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के समान कोई लाभ नहीं। सत्संग के समान कोई मित्रु नहीं। कुसंग के समान कोई शत्रु नहीं। दया के समान कोई धर्म नहीं। हिंसा के समान कोई पाप नहीं। ब्रह्मचर्य के समान कोई व्रत नहीं। ध्यान के समान कोई साधन नहीं। शांति के समान कोई सुख नहीं। ऋण के समान कोई दुख नहीं। ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं। ईश्वर के समान कोई इष्ट नहीं। पापी के समान कोई दुष्ट नहीं। ये एक एक अपने अपने स्थान पर अपने अपने विषय में सबसे बढ़कर प्रधान है। कामी के साख नहीं, लोभी के नाक नहीं, क्रोधी के बाप नहीं, अज्ञानी के थाप नहीं, भक्त के साप नहीं, नास्तिक के जाप नहीं, ज्ञानी के माप नहीं। अर्थात इन लोगों पर इन पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है।
गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, गौ के समान कोई सेव्य नहीं, गीता के समान कोई शास्त्र नहीं, गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं, एवं गोविंद के समान कोई देव नहीं। गंगा स्नान, गौ की सेवा, अर्थ सहित गीता का अभ्यास, गायत्री का जाप और गोविंद का ध्यान, इनमें से किसी एक का भी निष्काम भाव से और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवन करने से कल्याण हो सकता है। जिसने सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, समता, शांति, संतोष, सरलता, तितिक्षा, त्याग आदि शस्त्र धारण कर रखे हैं, उसका कोई भी शत्रु किंचन मात्र भी अनिष्ट नहीं कर सकता। आचरणों के सुधार की जड़ स्वार्थ का त्याग है। झूठ से बचने के लिए जहां तक हो भविष्य के निश्चित वचन नहीं कहने चाहिए। भगवान की प्राप्ति के सिवा मन में किसी भी बात की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इच्छा रहेगी तो उसके लिए पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए इच्छा, वासना, कामना, तृष्णा आदि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। बार बार मन से पूछो कि बतला तेरी क्या इच्छा है, और मन से यह उत्तर मिले कि कुछ भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार के अभ्यास से इच्छा का नाश होता है, यह निश्चित बात है। महात्मा के हृदय में किसी प्रकार की भी इच्छा रहती ही नहीं। हमें भी उसी प्रकार बनना चाहिए। संसार के किसी भी पदार्थ से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति होने से अंत काल में उसका संकल्प हो सकता है। संकल्प होने पर जन्म लेना पड़ता है। सत्ता और आसक्ति को लेकर जो स्फूर्णा होती है, उसी का नाम संकल्प है। महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि उनके हृदय में किसी प्रकार का भी किंचन मात्र संकल्प रहता ही नहीं। प्रारब्ध के अनुसार केवल स्फूर्णा होती है, जो कि सत्ता और आसक्ति का अभाव होने के कारण जन्म देने वाली नहीं है, तथा कार्य की सिद्धि या असिद्धि में उनके हर्ष, शोक आदि कोई भी विकार लेस मात्र भी नहीं होते। यही संकल्प और स्फूर्णा का भेद है। आसक्ति वाले पुरुष के मन के अनुकूल होने पर राग और हर्ष तथा प्रतिकूल होने पर द्वेष और दुख होता है। निंदा, स्तुति आदि सुनकर जरा भी हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि विकार नहीं होने चाहिए। कल्याणकामी मनुष्य को उचित है कि मान और कीर्ति को कलंक के समान समझें। हर समय संसार और शरीर को काल के मुख में देखें। मरुभूमि में जल दिखता है, वास्तव में है नहीं। अतः कोई भी समझदार मनुष्य प्यासा होते हुए भी वहां जल के लिए नहीं जाता। इसी प्रकार संसार के विषयों में भी सुख प्रतीत होता है, वास्तव में है नहीं। ऐसा जानने वाले विरक्त विवेकी पुरुष की सुख के लिए उनमें प्रवृत्ति नहीं होती है। जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों की दृष्टि में संसार स्वप्नवत है, इसलिए वे संसार में रहकर भी संसार के भोगों से लिप्त नहीं होते। जीते हुए ही जो शरीर को मुर्दे के समान समझता है, वही मनुष्य जीवन मुक्त है। अर्थात जैसे प्राण रहित होने पर शरीर से कोई संबंध नहीं रहता, वैसे ही प्राण रहते हुए भी जिसका शरीर से कोई संबंध नहीं, वही जीवन मुक्त महाविदेही है। श्रद्धालु मनुष्य के लिए तो महात्मा का प्रभाव माने जितना ही थोड़ा है, क्योंकि महात्मा का प्रभाव अपरिमेय है। महापुरुषों के प्रभाव से भगवान की प्राप्ति होना, यह तो उनका अलौकिक प्रभाव है, तथा सांसारिक कार्य की सिद्धि होना लौकिक प्रभाव है। महापुरुषों की चेष्टा उनके तथा लोगों के प्रारब्ध से होती है, एवं लोगों के श्रद्धा, प्रेम तथा ईश्वर आज्ञा से भी होती है। सर्वस्व जाए तो भी कभी किसी निमित्त से कहीं किंचन मात्र भी पाप ना करें, न करवावें और ना उससे सहमत ही हों। पैसे न्याय से ही पैदा करें, अन्याय से कभी नहीं, चाहे भूखे ही मरना पड़े। ईश्वर की भक्ति और धर्म को कभी छोड़ें ही नहीं, प्राण भले ही चले जाएं। धैर्य, क्षमा, मनोनिग्रह, अस्ते, बाहर भीतर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, सात्विक बुद्धि, आध्यात्म विद्या, सत्य भाषण और क्रोध न करना, ये 10 सामान्य धर्म के लक्षण हैं। विपत्ति में भगवान की स्मृति बनी रहे, इसलिए कुंती ने भगवान से निरंतर विपत्ति के लिए प्रार्थना की।
पांडवों ने अपने से निम्न श्रेणी के राजा विराट की नौकरी स्वीकार कर ली, पर धर्म का किंचन मात्र भी कभी त्याग नहीं किया। महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग को ठुकरा दिया, पर अपने अनुगत कुत्ते का भी त्याग नहीं किया। स्वार्थ का त्याग समान व्यवहार से भी श्रेष्ठ है, इसलिए निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। स्त्री के लिए पतिव्रत्य धर्म ही सबसे बढ़कर है, इसलिए भगवान को याद रखते हुए ही पति की आज्ञा का पालन विशेषता से करना चाहिए तथा पति के और बड़ों के चरणों में नमस्कार करना और उन सब की यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। विधवा स्त्री के लिए तो विषय भोगों से वैराग्य, ईश्वर की भक्ति, सद्गुण सदाचार का पालन और निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है। दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है और सुख पहुंचाने के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए हर समय दूसरों के हित के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। कुटुंब, ग्राम, जिला, प्रांत, देश, द्वीप, पृथ्वी और त्रिलोकी तक उत्तर उत्तर वाले के हित के लिए पूर्व पूर्व वाले के हित का त्याग कर देना चाहिए। किसी के भी दुर्गुण दुराचार का दर्शन, श्रवण, मनन और कथन नहीं करना चाहिए। यदि उसमें किसी का हित हो तो कर सकते हैं, किंतु मन धोखा दे सकता है। अतः खूब सावधानी के साथ विचार पूर्वक करना चाहिए। किसी का उपकार करके उस पर एहसान ना करें, ना किसी से कहें और ना मन में अभिमान ही करें। नहीं तो क्या हुआ, उपकार छीड़ हो जाता है। ऐसा समझे कि सब कुछ भगवान ही करवाते हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। अनिष्ट करने वाले के साथ बदले में बुराई ना करें, उसे क्षमा कर दें, क्योंकि प्रतिहिंसा का भाव रखने से मनुष्य दोष का भागी होता है। यदि अनिष्ट करने वालों को दंड देने से उसका उपकार होता हो तो ऐसी अवस्था में उसे दंड देने में दोष नहीं है। अपने पर किए हुए उपकार को आजीवन कभी ना भूलें एवं अपना उपकार करने वाले का बहुत भारी प्रत्युपकार करके भी अपने ऊपर उसका एहसान ही समझें। अपने द्वारा किसी का अनिष्ट हो भी जाए तो भी सदा उसका हित ही करते रहें, जिससे कि अपने किए हुए अपराध को वह मन से भूल जाए। यही इसका असली प्रायश्चित है। मन और इंद्रियों को इस प्रकार बस में रखना चाहिए कि जिससे वे व्यर्थ और पाप के काम में ना जाकर जहाँ हम लगाना चाहें उसी भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगी रहे। ब्रह्मचर्य के पालन पर हर एक मनुष्य को विशेष ध्यान रखना चाहिए। काम की उत्पत्ति संकल्प से होती है। सुंदर जवान स्त्री और बालक आदि के संग से ब्रह्मचर्य का नाश होता है। गृहस्थी मनुष्य को महीने में एक बार से अधिक स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। ऋतुकाल पर महीने में एक बार स्त्री प्रसंग करने वाला गृहस्थी ब्रह्मचारी के तुल्य है। जीते हुए मन इंद्रिय मित्र के समान हैं और ना जीते हुए विषयासक्त मन इंद्रिय शत्रु के समान है। शरीर और संसार में जो आसक्ति है वही सारे अनर्थों का मूल है। उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। कोई भी सांसारिक भोग खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। कंचन, कामनी, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, आलस्य, प्रमाद, ऐस आराम, भोग, दुर्गुण और पाप को साधन में महान विघ्न समझकर इन सब का विष के तुल्य सर्वथा त्याग करना चाहिए। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सद्गुण, सदाचार, सेवा और संयम को अमृत के समान समझकर सदा सर्वदा इनका सेवन करना चाहिए। शौचाचार से सदाचार बहुत ऊंचा है, उससे भी भगवान की भक्ति और भी ऊंचे दर्जे की चीज है। भगवान जाति पाति कुछ नहीं देखते, केवल प्रेम ही देखते हैं। अतः मनुष्य को केवल भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। ईश्वर, महात्मा, शास्त्र और परलोक में विश्वास करने वाले पुरुष से कभी पाप नहीं बन सकते। उसमें दृढ़ता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता, समता और शांति आदि अनेक गुण अनायास ही आ जाते हैं, जिससे उसके सारे आचरण स्वाभाविक ही उत्तम से उत्तम होने लगते हैं। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य और चरित्रों को हर समय याद करते हुए मुक्त रहना चाहिए। भगवान के गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्व और रहस्य की बातें सुनने
पढ़ने और मनन करने से श्रद्धा होती है। एकांत में भगवान के आगे करुणा भाव पूर्वक रोते हुए स्तुति प्रार्थना करने से भी श्रद्धा बढ़ती है। ऊपर बतलाई हुई बातों पर विश्वास करके उसके अनुसार अनुष्ठान करने से भी श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने पर श्रद्धेय पुरुष की छोटी से छोटी क्रिया में भी बहुत ही विलक्षण भाव प्रतीत होने लगता है। माता पिता, पति स्वामी, ज्ञानी महात्मा और गुरुजनों की श्रद्धा पूर्वक निस्वार्थ भाव से आत्मा का शीघ्र कल्याण हो सकता है। माता-पिता, पति, स्वामी, ज्ञानी महात्मा और गुरुजनों की श्रद्धापूर्वक निस्वार्थ भाव से सेवा करने से आत्मा का शीघ्र कल्याण हो सकता है। निष्काम कर्म और भगवान के नाम जप से, धारणा और ध्यान से एवं सत्संग और स्वाध्याय से मल विक्षेप और आवरण का सर्वथा नाश होकर भगवत प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। शीघ्र कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति के सिवा और किसी भी बात की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसके सिवा सब इच्छाएं जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में भ्रमाने वाली हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अर्थ और भाव के सहित शास्त्रों का अनुशीलन और एकांत में बैठकर जप ध्यान तथा आध्यात्म विषय का विचार नियम पूर्वक नित्य ही करना चाहिए। अनिच्छा या परेच्छा से होने वाली घटना को भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान लेने पर काम क्रोध आदि शत्रु पास नहीं आ सकते, जैसे सूर्य के सम्मुख अंधकार नहीं आ सकता। जीव ब्रह्म और माया के तत्व को समझने के लिए एकांत में बैठकर विवेक और वैराग्य युक्त चित्त से नित्य प्रति परमात्मा का चिंतन करते हुए आध्यात्म विषय का विचार करना चाहिए। जिसने ईश्वर की दया और प्रेम के तत्व रहस्य को जान लिया है, उसके शांति और आनंद की सीमा नहीं रहती। जो अपने आप को ईश्वर को अर्पण कर चुका है और ईश्वर पर ही निर्भर है, उसकी सदा सर्वदा सब प्रकार से ईश्वर रक्षा करता है। इससे वह सदा के लिए निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। प्रेम पूर्वक जप सहित भगवान के ध्यान का अभ्यास, श्रद्धा पूर्वक सत्पुरुषों का संग, विवेक पूर्वक भाव सहित सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय, दुखी अनाथ पूज्य जन तथा वृद्धों की निस्वार्थ भाव से सेवा, इनको यदि कर्तव्य बुद्धि से किया जाए तो ये एक एक साधन शीघ्र कल्याण करने वाले हैं। भगवान बहुत बड़े दयालु और प्रेमी हैं। जो साधक इसका तत्व समझ गया, वह भगवान की शरण होकर शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। सर्वत्र भगवत भाव के समान कोई भाव नहीं है और सर्वत्र भगवत भाव होने से दुर्गुण और दुराचारों का अत्यंत अभाव होकर सद्गुण और सदाचार अपने आप ही आप प्राप्त होते हैं। वस्तु मात्र को भगवान का स्वरूप और चेष्टा मात्र को भगवान की लीला समझने से भगवान का तत्व समझ में आ जाता है।